प्रतिष्ठित इजलास मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरफ़े आलम साहब बिला कादरी मद्दज़िल्लहुल आली नूरानी की हुजूर पहुँचता हूँ। मैं हज़रत से मुअद्दबा दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से सामीन के क़ुलूब व ज़हान को जिला बख्शें। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे सालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत अल्लामा शरफ़े आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बा नहीं होता। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बेशक सुभान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप तमामी हज़रात अपने आका मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजरान अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं कि नजदी मरता है, यूँ नहीं कहा जलता, फरमाया नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की। अरे ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह, दीन था, फिर तुझको क्या। वो बैठते उठते मदद के वास्ते, और या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह बेशक कहा फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रात मोहतरम, मुझे मैं तो चाह रहा था कि दुआया कलमात बाद में हो जाते, तकरीर आप लोग सुन लेते, और मैं बूढ़ा ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। क्या कहने, वाह। इसलिए कि मेरी खुद कोई मेहनत कोई काविश नहीं, जब तक बुजुर्गों का फैज़ान होता रहता है मेरी ज़बान चलती रहती है। फैज़ान रुक जाएगा, अभी रुक जाऊंगा। दरूद पाक सुना लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको गवाह डर सुनाता, गवाह बना करके भेजा, डर सुनाता बना करके भेजा। ये क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि है लोगों तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ। ठीक है,
व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और उस नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में अपने रसूल को भेजने का जिक्र फरमा रहा है, भेजने की वजह भी बता रहा है कि हमने किस लिए भेजा। हमने डर सुनाता, खुशखबरी सुनाता, गवाह बना करके क्यों भेजा? इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला करके सिर्फ इबादत में नहीं लग जाओ, वरना तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। बल्कि इबादत करने से पहले, ईमान के बाद तुम्हें रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करना है, तब तुम्हारी इबादत कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक यूं कबूल नहीं होगी। जब तक रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो तरतीब अता फरमाई है, अल्लाह की तरतीबे जमील देखो। अल्लाह ने सबसे पहले बंदे मोमिन के लिए जो जरूरी है वो ईमान बिल्लाह व रसूल है। तो जिस तरीके से अल्लाह पर ईमान लाना है, उसी तरीके से रसूल पर भी ईमान लाना है। जब तक के अल्लाह के रसूल पर ईमान ना लाए, उसका ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। इसलिए कि ईमान अल्लाह पर तो यहूदी भी रखता है, लेकिन उसका ईमान मोतबर नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो मोमिन नहीं है। नसारा भी मानते हैं अल्लाह को, लेकिन उनका मानना काबिल कबूल नहीं है, और मानना उसका काबिल कबूल है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस। सुभान हज़रात, अल्लाह। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। किसी को मैंने सुना था बहुत बकवास करता है कि हम अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। अरे तो तू मुसलमान है कब के मानेगा? मानेगा तो वही जो मुसलमान होगा, मानेगा तो वही जो मोमिन होगा, मानेगा तो वही जो ईमान वाला होगा। जो ईमान वाला नहीं होगा वो माने ना माने उससे हमको मतलब नहीं है। हमें तो ईमान वालों को समझाना है कि तुम जहां अल्लाह को मानो वहीं रसूलुल्लाह को मानो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। हज़रात मोहतरम, आप लोग ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये जितनी चीज़ों का जिक्र हुआ है, क्या सबको माने बगैर कोई मुसलमान हो सकता है? जब नहीं हो सकता, मलाइका को मानने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, तो कैसे रसूल को बगैर माने हुए मुसलमान हो जाएगा? बेशक बेशक। हक। जितनी चीजों का जिक्र हुआ, मलाइका का जिक्र हुआ, हश्र और नश्र का जिक्र हुआ, सब पर ईमान लाना होगा, सबको हक मानना होगा, तब जाके तुम मुसलमान बनो। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम उस रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो, और ताज़ीम व तौक़ीर के बाद फरमाया व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, तुम उसकी सुबह शाम पाकी बोलो। अरे नमाज में रोज़ाना आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नमाज में आप सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सुभान के माना ही पाकी है। अल्लाह के लिए जब सुभान अल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह के लिए सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, तो अल्लाह की पाकी बोलते हैं। और सुबह शाम का मतलब यह है कि फजर की नमाज में भी आप सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला कहते हैं, ज़ुहर की नमाज में भी कहते हैं, असर की नमाज में भी करते हैं, मगरिब की नमाज में भी कहते हैं, और ईशा की नमाज में भी कहते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो सुनो, अल्लाह ने बीच में पहले ईमान को रखा,
बाद में अमल को रखा और बीच में ताज़ीम रसूल को रखा। बेशक बीच में ताज़ीम रसूल को रखा क्यों? इसलिए कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उस के रसूल पर तुम ईमान लाओगे तो यूं तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं होगा जब तक के रसूल की तुम ताज़ीम व तौक़ीर ना कर लो। क्यों तुम्हें ताज़ीम व तौक़ीर की जरूरत है? कि तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान मेरा नबी ही वास्ता है, मेरा नबी ही जरिया है। तुम्हारी इबादत कबूल होगी तो मेरे नबी के वास्ते थे, तुम्हारी रियाजत कबूल होगी मेरे नबी के वास्ते थे, तुम्हारा नेक अमल कबूल होगा मेरे नबी के वास्ते से। इसलिए अल्लाह ने बीच में ताज़ीम रसूल को रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बेशक कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है ताज़ीम करते हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। हम पूछना चाहते हैं प्यारे मुसलमानों, जो नबी की ताज़ीम करेगा वो मिलाद से नहीं चिढ़ेगा, जो नबी की ताज़ीम करेगा वो जो है सलाम से नहीं चिढ़ेगा, जो नबी की ताज़ीम करेगा वो नबी की नात से नहीं चिढ़ेगा। बस इसलिए कि जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और जो नबी की ताज़ीम करता है तो जिस काम में नबी की ताज़ीम पाई जाए हर उस काम को वो जायज़ समझेगा। अरे जायज़ ही नहीं, उसे वो मुस्तहब समझेगा, उसे वो ज़रूरी समझेगा, उसे वो लाजिम समझेगा। हज़रात मोहतरम, ये मिलाद की महफिल है, बताया गया है मिलाद की महफिल के बारे में बोला जाए, मिलाद के ताल्लुक़ से कुछ बोला जाए, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में मिलाद के मुताल्लिक मौजू मैं छेड़ूं तो नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे बोलने के लिए इस मौजू पर घंटे 2 घंटे भी नाकाफ़ी है, 4-5 घंटे भी नाकाफ़ी है। लेकिन मैं आपका इतना वक्त नहीं लूँगा, मैं मुख्तसर वक्त में आपको बता दूंगा कि ये मिलाद शरीफ की महफिल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कुरान से भी साबित है, मिलाद हदीस शरीफ से भी साबित है, मिलाद उलमा फ़ुक़हा के अक़वाल से भी साबित है। मिलाद जो है ये फरिश्तों की भी सुन्नत है और मिलाद आम्मतुल मुस्लिमीन की भी सुन्नत है। अब आप कहेंगे कि तुमने कहा मिलाद, अब सुनो मिलाद। सबसे पहले मिलाद के माने सबसे पहले समझ लो, मिलाद के माने रसूल की पैदाइश का जिक्र, मिलाद के माना रसूल की आमद का जिक्र, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तज़किरा को, रसूल की आमद के तज़किरा को मिलाद कहते हैं। चाहे वो खुदा करे तब भी मिलाद है, चाहे वो अंबिया करे तब भी मिलाद है, चाहे वो मलाइका करे तब भी मिलाद है, चाहे वो सहाबा करे तब भी मिलाद है, चाहे वो उलमा करे तब भी मिलाद है, चाहे वो मुहद्दिसीन करे तब भी मिलाद है, चाहे वो उम्मतुल मुस्लिमीन करे तब भी मिलाद है, चाहे वो उस ज़माने में मुहद्दिसीन करे तब भी और उलमाए कामिलीन करे तब भी और औलियाए कामिलीन करे तब भी मिलाद शरीफ है ना भाई। अब देखो, सबसे पहले अल्लाह ने मिलाद कहाँ किया? देखो प्यारे मुसलमानों, सबसे पहले रसूल की पैदाइश का जिक्र, रसूल को भेजने का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त किया जब ज़मीनो ज़मान मकीनो मकान, चाँदो सूरज और सितारे का वजूद नहीं था। यहाँ तक के इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी इंसानी शक्ल में वजूद नहीं था। उससे पहले रब तबारक व ताला ने रोज़े अज़ल में 2 मजलिसें की है। एक मजलिस को हम कह सकते हैं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मजलिस थी, वो तौहीद की मजलिस थी, और दूसरी मजलिस को हम कह सकते हैं कि वो रसूलुल्लाह वाली मजलिस थी, रसूल की पैदाइश की मजलिस थी, जिसे रसूलुल्लाह की महफिल भी हम कह सकते हैं। 2 मजलिसें क्या है आप बताओगे? सुनो। अब देखो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सबसे पहली मजलिस में अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। उस वक्त इंसान इंसानी शक्ल में नहीं, बल्कि इंसान जितने होने वाले थे, अजिन्ना थे, मलाइका थे, सबको अल्लाह ने ज़र्रों की शक्ल में इकट्ठा किया और सबसे पूछा, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?
तो सबने कहा था बला, ए रब तबारक व तआला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। प्यारे मुसलमानों, उलमा ने लिखा कि उस वक्त जो है सबसे पहले बला कहने वाले हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे नबी ने जैसा ही बला कहा सारी मखलूक ने बला कह दिया। ए रब तबारक व तआला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। इसको पहली मजलिस कहते हैं जो तौहीद की मजलिस है, और दूसरी मजलिस वो है जिसमें जो खास की मजलिस है, उसमें जो दूसरे लोगों को नहीं बुलाया गया, आम इंसान को नहीं बुलाया गया, मलाइका को नहीं बुलाया गया, अजिन्ना को नहीं बुलाया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की रूहों को इकट्ठा, किसको इकट्ठा किया, अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की रूहों के सामने नबी की पैदाइश बयान की, मिलाद किया। मिलाद पढ़ने वाला खुदा है, मिलाद सुनने वाले अंबिया हैं। हजरात मोहतरम, अब आप कहोगे ये आप कहाँ से बोल रहे हो, मैं कहूँगा कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुरान से बोल रहा हूँ। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फासिक़ून। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, और इसका मतलब मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं वहाँ उज़्कुर मौसूफ होता है याद करो, और याद वही चीज़ की जाती है जो सामने में गुजर चुकी हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाह, ए नबी याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से वादा किया। क्या वादा किया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं, मतलब यह है कि मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करूं, मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करूं, किताब व हिकमत अता करूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर मेरा वह पसंदीदा रसूल तुम्हारे पास उस किताब व हिकमत, तुम्हारी नबूवत और रिसालत की तस्दीक करता हुआ तशरीफ ले आए। तो लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम उन पर जरूर जरूर ईमान लाओगे और उनकी जरूर जरूर मदद करोगे। किसकी पैदाइश का जिक्र हो रहा है? मेरे नबी की पैदाइश का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है? और नबी की पैदाइश के जिक्र को तो मिलाद कहते हैं। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने यही बस नहीं किया, बल्कि फरमाया क़ाल अक़ररतुम, रब ने फरमाया क्या तुम लोगों ने इस बात का इकरार किया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और क्या तुमने इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। क़ालू अक़ररना, तो अंबिया की रूहों ने कहा हमने इकरार किया। क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, रब तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे दरमियान गवाहों में से एक हूँ, मैं भी गवाह हूँ, तुम सब गवाह हो जाए एक दूसरे पर। लेकिन सुन लो, ये और किसी की आमद की बात नहीं है, अभी ताकीद बाकी है। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक, तो फिर जो इस बात से इसके बाद एराज करे, फ़उलाइका हुमुल फासिक़ून, तो वही बेहुक्मे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि नबी मेरा जो होगा वो मासूम होगा, मेरे नबी से लग़ज़िश जो है ऐसी लग़ज़िश ना होगी जिसकी वजह से वो ताज़ीर का मुस्तहिक बने और इताब व इक़ाब का मुस्तहिक बने। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों से फरमा रहा है कि इसके बाद जिसने भी एराज़ किया तो वही बेहुक्मा होगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को न मानने वाला होगा। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के मिलाद को खुद पढ़ा है, अंबिया ने सुना है। कुरान से मिलाद साबित हुआ कि नहीं जी? बोलो बोलो, हुआ। अब आओ हदीस शरीफ सुनो। अब कोई कहता है, एक साहब ने मेरे पास
फ़ोन किया कि जनाब आप इस पे कुछ लिखिए। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि साहब मिलाद शरीफ का सबूत, जुलूस का सबूत कहाँ है, ज़रा इसके बारे में तहकीक कीजिए। मैंने कहा सुनो, मिलाद तो कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित, और आप कहोगे कैसे? सराहत के साथ कहो मिलाद का जिक्र कहाँ है, नबी ने कहा मिलाद का। मैंने कहा सुनो, मिलाद ने नबी ने पढ़ा भी अपना, और मिलाद नबी ने अपना सुना भी, पढ़ा भी है सुना भी है। तो सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साहबे किराम बैठे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सउख़बिरुकुम अन अव्वल अमरी अना दावत इब्राहीम व बशरत ईसा व रुया मिल्लती रातीन वजातनी कद खरज लहा मिनहु नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम। सुनो सुनो, मैं अपनी पैदाइश के बारे में तुम्हें बताता हूँ, मैं अपनी विलादत के बारे में तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने मिलाद के बारे में तुम्हें बताता हूँ। मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, और अपनी वालदा के उस ख्वाब की ताबीर हूँ जिसको मेरी वालदा ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। उससे एक नूर निकला था जिससे शाम के मालात रोशन हो गए थे। सुभान अल्लाह। बोलो, नबी ने अपना मिलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और जो काम नबी कर ले वो नाजायज हो सकता है, वो बिदअत हो सकता है, वो शिर्क हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और सुनो, हजरत मोहतरम मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के जो सबसे सच्चे पक्के आशिक, नात खाने रसूल, सना गोए रसूल और मद्दाहे रसूल हज़रत हस्सान इब्ने साबित हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नात सुनने के लिए उनके लिए तख्त बिछवाते थे। सारे लोग नीचे बैठे, हजरत हस्सान तख्त पे खड़े होकर के मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़े। मार मेरे आका ने नात पढ़ने वाले के मकाम को ऊंचा करके बता दिया कि जो मेरी नात पढ़ता है, जो मुझ पर दरूद पढ़ता है, जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, जो मेरा मिलाद पढ़ता है, वो हमेशा ऊंचा रहता है, और जो नहीं करता है वो नीचा रहता है। नहीं करता है वो नीचा रहता है। सुनो तो देखो हजरत हस्सान इब्ने साबित ने एक शेर पढ़ा, वो तो पूरा कई अशार हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक शेर है कि या रसूल अल्लाह, जिस शेर का मफहूम है कि या रसूल अल्लाह, आप की तरह मेरी नजर ने किसी को देखा ही नहीं, आपकी तरह मेरी नजर ने किसी को देखा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने पेश ही नहीं किया। समझ में आई बात? तो हस्सान इब्ने साबित ने यह जिक्र किया, किसको सुनाया? नबी को सुनाया। नबी ने सुना तो नबी ने अपनी पैदाइश खुद सुनी। तो नबी से मिलाद पढ़ना भी साबित और नबी से मिलाद सुनना भी साबित। अब आइए मैं आपको बताता हूं, हजरत शाह अब्दुल अजीज से एक मुरादाबाद के शख्स ने सवाल किया था कि ये मिलाद करना कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? कि ये मिलाद मेरे यहाँ दो मजलिसें मुनक़िद होती हैं, एक 10वीं मुहर्रम की मजलिस मुनक़िद होती है और एक 12वीं शरीफ की मजलिस मुनक़िद होती है, और दोनों मजलिसों में 1500 बल्कि हज़ार लोग शरीक होते हैं। उसमें जो है नात खानी होती है और उसके अंदर मैं वाज़ो नसीहत करता हूँ। फिर उसके बाद फातिहा खानी होती है और शिरनी तकसीम की जाती है। अगर ये काम नाजायज होता तो मैं कभी नहीं करता। ये किसने लिखा? हजरत शाह अब्दुल अजीज ने। और
अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको सुना दूं हजरत शाह अब्दुल रहीम के बारे में। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं जो शाह अब्दुल अजीज के वालिद हैं, और हजरत शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं। मतलब यह कि शाह अब्दुल अजीज शाह अब्दुल रहीम के पोते हैं। इस घराने में मीलाद शरीफ की मजलिस और फातिहा खाजगाने चिश्त आज भी सिराते मुस्तकीम में मौजूद है। इतना बिगड़ने के बाद भी फातिहा और कश्फ उससे न छूटा। समझ रहे हैं? फातिहा और कश्फ उससे न छूटा, वो करता ही रहा, लिख गया सिराते नामुस्तकीम में। हजरात मोहतरम तो सुनो सुनो, देखो देखो उन्होंने क्या लिखा। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद के ख्वाबों की ताबीर के बारे में, उनके ख्वाब के बारे में लिखा। अल हदीस सानी वल शुरून 22वीं हिकायत। अन सय्यदिल वालिद क़ाल कुन्तु अस्नउ तामन सिलतम बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम यफ्ता ली सनतम मिन अस्सिनीना अस्नउ बिही तामन फलम अजिद इल्ला हमसन मुक़ल्लियन फ़क़स्समतुहु बैनन नास फ़राइतुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाज़िहिल हमसु बैन यदैहि मुतबहिजन बशाशा। समझ रहे हैं क्या लिखते हैं कि मेरे वालिद से है कि मेरे वालिद फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है पैदाइश की तारीख में 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब के लिए खाना पकवाया करता था। एक साल कुछ मुझे मुयस्सर न हो सका कि जिससे मैं खाना पकवा करके लोगों में तकसीम करूं। मैंने घर में बहुत तलाश किया, कुछ नहीं पाया, मगर भुने हुए चने पाए। उसी को मैंने लोगों के दरमियान बांट दिया। तो मैंने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उसी भुने हुए चने को आपके सामने देखा कि जिसको देख करके आप खुश हो रहे हैं, बशाशत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे क्या मालूम हुआ कि मिलाद के अंदर लोगों को खाना पकवा के खिलाना भी जायज, और जो खिलाते हैं और फातिहा करते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता भी है। कोई कहे कि नहीं पहुंचता है, मेरा गिरेबान बाद में पकड़ोगे। जिसकी सनदें लिए फिरते हो, जिसकी सनदें लिए फिरते हो, उनको देखो, पहले उनको देखो, फिर ये के जहां से ये शुरू हुई है ना मिलाद फातिहा इनकार, मिलाद फातिहा का इनकार जहां से शुरू हुआ है ना, उनके पीरो मुर्शिद भी इससे बचे नहीं रहे। लिखते हैं मशरफ फकीर का ये है कि हर साल मिलाद की महफिल मुनक़िद करता हूं, हर साल मैं मिलाद की महफिल मुनक़िद करता हूं। हजराते मोहतरम तो वो हर साल महफिल मिलाद मुनक़िद करें। और एक किताब है जिसका नाम है अरवाहे सलासा पुराना, अब हिकायत औलिया के नाम से छप रही है, और उसमें तस्दीक जो है मौलवी अशरफ अली थानवी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि मेरे मुर्शिद यानी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो मौलद शरीफ में, यानी जिस मकान में मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, वो वहीं जाकर के मिलाद पढ़ते थे। तो आपने फरमाया अपने मुरीदों से, उसमें दोनों थे, गुरु घंटा दोनों थे, तो सबसे फरमाया कि मैं मिलाद शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका जी चाहे मेरे साथ चले और जिसका जी चाहे मेरे साथ ना चले। तो उसमें मौलवी अशरफ अली थानवी चले गए। क्यों? इसलिए कि मेरे पीरो मुर्शिद जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं, मेरे पीरो मुर्शिद जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं। तो हजराते मोहतराम अब उन्हीं से पूछ लो क्यों गए, अगर नाजायज था तो क्यों गए, और अगर जायज था तो फिर उनके मानने वाले क्यों एतराज करते हैं, है ना भाई। मैंने तो जहांगीरपुर में मैंने ऐलान से कहा था कि अगर यह बिदअत है तो इतने बड़े बिदअती को, यानी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को, इतने बड़े बड़े जो इनके सरगना हैं, सबसे बड़े अल्लामा हैं, मौलाना है, उसने अपना पीर कैसे बना लिया बिदअती को।
समझ रहे हो, बिदअती को अपना पीर कैसे बना लिया। हजरात मोहतरम सुनो, अब जरा सी बात आपको मैं सुना दूं। मिलाद शरीफ में क़याम होता है ना भाई, इस पर भी एतराज होता है ना भाई, आपको भी जवाब मालूम होना चाहिए ना। तो एक तो आदत इनकी ये होती है कि एक सवाल का जवाब 150 साल से उलमाए अहले सुन्नत देते आ रहे हैं, समझ रहे ना। लेकिन जनाब कहते हैं कि अब जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो आज तक नहीं समझे जवाब को, वो आज तक जवाब को नहीं समझे। अगर समझ लेते तो 150 साल से उलमाए अहले सुन्नत जवाब दे रहे हैं। सुनो, आप भी जवाब देना। दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म कुरान दे रहा है। कौन दे रहा है? कुरान। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा हो तो सुन ले। अगर उसने चौथी जमात की किताब अगर उसने पढ़ी है वसूल फ़िक़्ह से वसूल शाशी तो भी सुन ले, और ऊंची जमात की पढ़ी है तब तो और अच्छी बात है। देखो देखो, कुरान के मुताल्लिक जो आयत करीमा है उसके मुताल्लिक साहिब वसूल शाशी फरमाते हैं कि अल मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही वल मुक़य्यदु यजरी अला तक़यीदिही। मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है, मुक़य्यद अपने इतलाक़ पर जारी होता है। प्यारे मुसलमानों, रब तबारक व तआला ने फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भेजो। मुतलक फरमाया ये तक, और मुतलक फरमाया इसमें कोई कैद नहीं लगाई, कोई कैद नहीं लगाई। चाहे चाहे जैसे भेजो, नबी पर दरूद भेजो, नबी पर सलाम भेजो, इसमें कैद नहीं लगाई है। और कोई कैद लगाए कि खड़े होकर क्यों भेजते हो, बैठ के भेजो, तो अल्लाह के मुतलक हुक्म को मुक़य्यद बंदा करेगा ना, और ये किसी को इख्तियार नहीं। अल्लाह का जो हुक्म मुतलक है उसको मुक़य्यद करने का इख्तियार किसी को नहीं। अल्लाह मुतलक फरमा रहा है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने मुतलक फरमा करके हम परेशान किया है। अल्लाह ने मुतलक हुक्म दिया कि पढ़ो, दरूद व सलाम भेजो। ए आशिकाने रसूल, तुम्हारा ज़ौक़ जिस तरह चाहे उस तरह नबी पर दरूद व सलाम भेजो। ए मेरे बंदो, मेरे नबी पर तुम खड़े होकर के भी सलाम भेज सकते हो। ए मेरे बंदो, मेरे नबी पर तुम बैठ करके भी सलाम भेज सकते हो। ए मेरे बंदो, मेरे नबी पर तुम लेट करके भी सलाम भेज सकते हो। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने वाले आशिकाने रसूल नबी पर हर हालत में दरूद भेजते हैं। नबी पर खड़े होकर के भी सलाम भेजते हैं, बैठ करके भी सलाम भेजते हैं, नबी पर लेट करके भी सलाम भेजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर कैद लगा देता कि तू बैठ के सलाम भेज तो हमें बैठ के भेजना पड़ता। अगर कैद लगा देता कि खड़ा होकर के भेज तो खड़ा होकर के ही भेजना पड़ता। अगर कैद लगा देता कि लेट करके भेज तो लेट करके ही भेजना हम पर वाजिब हो जाता। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म को मुतलक रखा है, हमें मुक़य्यद नहीं किया है। अब हमारे ज़ौक़ पर छोड़ दिया है कि जिस तरह चाहो उस तरह अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजो। तो देखो देखो, हम नबी पर बैठ करके सलाम भेजते हैं, मीलाद के बाद रसूल पर खड़े होकर के सलाम भेजते हैं, और जब बिस्तर पर लेटते हैं तो नबी पर लेट करके सलाम भेजते हैं कि नहीं भेजते भाई? जो आशिकाने रसूल है हर हाल में नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। और यही नहीं प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो ना। और जिस दिन नेमत का नुज़ूल हो वो दिन ईद का दिन होता है। वो दिन कौन सा दिन होता है? ईद का दिन होता है। सुनो सुनो, मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ यहूदियों को देखा कि वो रोज़ा रख रहे हैं।
मेरे नबी ने फरमाया कि तुम लोग रोज़ा क्यों रख रहे हो, आशूरा का रोज़ा क्यों रख रहे हो 10वीं मुहर्रम का। उन्होंने कहा कि इस तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया, हमें फिरौन और उसके लश्कर से उसने निजात अता फरमाई है, इसलिए इस दिन को हम रोज़ा रखते हैं। इस दिन को हम क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हकदार हम हैं कि अपने भाई के ऊपर जो नेमत नाजिल हुई थी उस दिन में हम रोज़ा रखें। मेरे नबी ने खुद भी रोज़ा रखा, सहाबा कराम को हुक्म दिया कि तुम भी रोज़ा रखो, और फरमाया कि यहूद तो एक रोज़ा रखते हैं, तुम 2 रोज़े रखा करो ताकि खुशी भी मन जाए और यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए, यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए। प्यारे मुसलमानों, जब रमज़ान शरीफ का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया अब जिसका जी चाहे यौम आशूरा का रोज़ा रखे या ना रखे, रखेगा तो नफली होगा, लेकिन जब तक के रमज़ान का रोज़ा नहीं फ़र्ज हुआ था उस वक्त तक के मेरे नबी ने वाजिब फरमा दिया था। हर सहाबी को रखना पड़ता, हर सहाबी को रखना पड़ता, सब रख रहे थे। प्यारे मुसलमानों, खुद हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन का रोज़ा रखा। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी दिन को मैं पैदा हुआ हूँ और इसी दिन सबसे पहली वही मुझ पर नाजिल हुई है, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए अपने पैदाइश के दिन का रोज़ा रख करके बता दिया कि हमारे पैदाइश की तारीख में अगर हमारी उम्मत खुशी मनाए, ईद मनाए, रोज़ा रखे तो हमारी उम्मत के लिए हलाल और जायज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, कहने को बहुत कुछ है और मैं तो आज सोच रहा था कि कुछ अशार भी सुनाऊंगा, कुछ सुनाऊंगा, और मौका नहीं इंशाल्लाह कभी भरपूर तकरीर मिलाद पे सुनो, 2 घंटे का वक्त देना तब सुनाऊंगा, समझ रहे हो भाई। अलग से प्रोग्राम रखना मेरा ही, 2 घंटे का कम से कम देना। सुनो, मैंने लिखा था, आवाज़ तो फंस गई, लेकिन सुनाऊंगा इसलिए कि मैंने जब लिखा था तभी इरादा किया था कि सैयद साहब को सुनाना। मैंने इरादा किया था कि सैयद साहब को सुनाना है और ज़्यादा अशार नहीं पढ़ूंगा, बस मुख्तसर। न मालो सर न दौलत खजीना चाहता हूँ मैं, न मालो सर न दौलत और खजीना चाहता हूँ मैं, तेरी उल्फत में मरना और जीना चाहता हूँ मैं, तेरी उल्फत में जीना, तेरी उल्फत में मरना और जीना चाहता हूँ मैं। परेशान हूँ परेशान खातिरो मुज़तर में रह, परेशान खातिरो मुज़तर बना रहता हूँ भारत में, परेशान खातिरो मुज़तर बना रहता हूँ भारत में, सुकूने दिल की खातिर बस मदीना चाहता हूँ मैं, सुकूने दिल की खातिर बस मदीना चाहता हूँ मैं। सुनहरी जालियों को चूमूं आँखों से लगाऊं मैं, सुनहरी जालियों को चूमूं आँखों से लगाऊं मैं, कभी आ जाए वो दिन वो महीना चाहता हूँ मैं, कभी आ जाए वो दिन वो महीना चाहता हूँ मैं। मेरा कल्बो जिगर ऐसी अंगूठी काश बन जाए,
बेशक। समात फरमाए, मेरा कल्बो जिगर ऐसी अंगूठी काश बन जाए, मेरा कल्बो जिगर ऐसी अंगूठी काश बन जाए, हो उसमें गुम बदे खजरा नगीना चाहता हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बदे खजरा नगीना चाहता हूँ मैं। चिरागे उल्फते नबवी जले हरदम मेरे दिल में। हर आशिक की तमन्ना है, चिरागे उल्फते नबवी जले हरदम मेरे दिल में, रहे फानूस बन कर सीना चाहता हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकरार नहीं करूँगा। अच्छा साहब, नहीं है मुझको अंबर की ज़रूरत मेरे आका, नहीं है मुझको अंबर की ज़रूरत मेरे आका, तुम्हारे जिस्म अतहर का पसीना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे जिस्म अतहर का पसीना चाहता हूँ मैं। बुझा दे प्यास जो तिश्ना लबों के हश्र में आका, बुझा दे प्यास जो तिश्ना लबों की हश्र में आका, तुम्हारे हाथ से वो जाम पीना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे हाथ से वो जाम पीना चाहता हूँ मैं। और ये शेर जनाब कारी साहब के तरफ से मैं सुना रहा हूँ कि, और जनाब ज़हीर भाई भी हैं, चले गए, अच्छा बैठे हैं, उनकी तरफ से भी साहब। बसाई यूं है दिल में लिबैते पाक की उल्फा, बसाई दिल में यूं है लिबैते पाक की उल्फत, बसाई यूं है दिल में लिबैते पाक की उल्फत, कि बच जाऊं मैं तूफान से सफीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। शरफ में पैरवी करता हूँ हसानो रज़ा खां की, सुभान अल्लाह। शरफ में पैरवी करता हूँ हसानो रज़ा खां की, शरफ में पैरवी करता हूँ हसानो रज़ा खां की, शरफ में पैरवी करता हूँ हसानो रज़ा खां की, क्या नात लिखने का करीना चाहता हूँ मैं, क्या नात लिखने का करीना चाहता हूँ मैं। नबी की तारीफ व तौसीफ नज़्म में हो, नस्र में हो, हर हाल में मकबूल है, हर हाल में महमूद है। वमा अलैना इल्लल बलाग।